ओम चुल गोसाए नमः। ओम जबरदस्ती आए नमः। ओम आसाराम बापू कई बार नमः। तड़पे लांगुर चढ़ले जुबुनी कब से लगन ला ओ राजा बाजा बाजी की ना जैसे चूहे महुआ राजा चूहल मोर जवानी। जैसे चूहे महुआ राजा चूहल मोर जवानी। आ गई गर्मी झुराए देव धानी। कर पूर्ण गौरव सिली मिंट मोरव धार देव ईटा चपक जाय फौरव संसार सारव खड़ी हो अलारव भमम भमानी भैसिया रमानी सदा बसंतम घोषमत हृदयाल बिंदे तुम सब हो अंधे। क्या चक्कर है, कैसा ये धम चक्कर है, पीछे ये कैसा रफू चक्कर है। आज ये सिलसिलाहट की गिलगिलाहट में पिलपिलाहट किसने पैदा कर दी? वो डम्फर, वो माई गोडम है। वो डम्फर मेरे पेट में क्यों करता है बम्फर। ये भूत ये परीत वो पिशाचनम पैतालम चुड़ैलम घोरम घोर अघोरनम कथरी कमर दे काल का भुइया भुइया सी बनी चामुंडकम जिंद मसानम जय 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 सैयद काढ़े तेरी मैयत फैल फैल खींचैनपुर। आज ये समस्त विश्व में आज ये समस्त विश्व में हाउ की आवाज कैसी। ये कुत्तेगढ़ हमारी गलियों में सच्छल भूखा करते थे, लेकिन आज मुंह में पूंछ को दबाए हुए दृश्य गोचर नजर को हो रही है। कौन? आहा ये कौन? उल्लू। ये उल्लू मेरे कान में आता करने क्यों कुल्लू कुल्लू। आज ये उल्लू चिल्लू भर पानी में डूबकर मरने किधर चला जा रहा विदित नहीं। इस वसुंधरा पर क्या उत्पन्न होने जा रहा वो देखो, उधर देखो। महामारी चिकनगुनिया टाइफाइड एवं कोरोना की बीमारी ये जबरदस्ती दूसरी वैक्सीन उछलने क्यों चली आ रही। ये जुखाम ये बुखार पपीते का जूस और बकरी का ये हमारी लपेटें उठाने क्यों चली आ रही। ये भूत ले खंज चले ये खप्पल योगनी हाव हाव करे करे खाओ खाओ कल का पीपर के देवता बरगद के देवता बैठ जाओ परपरा के पत्ता नहीं डोलता जखई नहीं बोलता सैयद अपना मुंह नहीं खोलता। अबे बमर रक्कस अपना ब्लूटूथ क्यों नहीं खोलता। विदित कराओ मेरे प्यारे सैयद नहीं तो उखाड़ देंगे तेरी मैयत।
ओम भोम गजब फट गया गजब। तगड़ा घामा है तगड़ा, इधर से उजेता है इधर से भुरेरा है और इधर से माथा ताता है। तभी माथे में लगा छाता है। इसीलिए तो ये छाता है। केवल 2-3 स्टेशन छोड़ के लगा है पाता है। इसीलिए हमको कुछ नहीं आता और जाता है। जानकारी सूचना हमें प्राप्त हो गई। जो जानकारी हमें प्राप्त हुई उसमें हमारे पास एक पत्र आया। पत्र, उस पत्र में हमारे लिए लिखा गया है श्री श्री। ओ माय गॉड, सम्मान उड़ेल दिया गया, श्री श्री लगा दिया गया। श्री श्री 350 श्री, पीछे से कमला पसंद राज श्री एकदम फ्री। आपका जैसा मेहरबान आई एम मेहरबान, आपके जैसा कदरदान 420 चूतिया ईडट अंकी मंकी डंकी 356 बोर का महाराज ने कोई पैदा हुआ है ना पैदा होने की संभावना। अगर होगा, अगर पैदा होगा तो हमारे डायरेक्ट जरिए से होगा। और इसमें लिखा है, क्या लिखा है? मिथिला में मिथिलेश्वर की पुत्री सीता का है सितंबर। सितंबर नहीं है, स्वयंबर। सितंबर स्वयंबर, स्वयंबर सीता का। सीता का हम लुल्ल समझ रहे हैं, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। जब तुम स्वयंबर को सितंबर कह रहे हो, तुम्हारे कैसे समझ में आएगा? अब जब सीता का वहाँ स्वयं है बर तो हेलो 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 हेलो, जब सीता का वहाँ स्वयं है बर तो हमें का गेहूं की ठेसरे कर बुलाओ। इसको अलग अलग करके मत लिखिए। अच्छा, स्वयं है बर नहीं, स्वयंवर तो है। स्वयंवर का मतलब प्रतियोगिता। अच्छा ये मामूला समझ रहे है। हो? जैसे सब राजा बैठे होंगे तो कन्या वर का चुनाव करेगी, उसको कहते हैं प्रतियोगिता। अच्छा ये मामूला है। ये मामला है। शादी की बात है, यही तो है। खबर आई आपके पास? हाँ आया 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 आया, पत्थर आया पत्थर। पत्थर नहीं, पत्र आया होगा। हाँ वही पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम नहीं, पोस्ट कार्ड। हाँ वही आया, पोस्ट ऑफिस से मंतरदेशी। अंतरदेशी उसको बोलते हैं, अंतरदेशी। उसी में लिखा है। क्या लिखा है? आपके जैसा मेहरबान। पूरा पढ़ा है उसको? हाँ पूरा पढ़ लिया है। हाँ, पूरा पढ़कर सुना। पूरा पढ़ा, उसमें लिखा है आपके जैसा मेहरबान, कदरदान, बेईमान 420। अच्छा ये भी लिखा है? हाँ ये लिखा है, सम्मान उड़ेला गया है। सब विशेषण है। हाँ, आपके जैसा कोई राजा ना पैदा हुआ है ना पैदा होने की भविष्य में संभावना है। कृपया आप इसी पत्र को बुलावा समझ करके मिथिला चले आइएगा। हमारी पुत्री को अपनी पुत्री समझ करके शादी रचा करके चले जाइएगा। गीगू ऐसा है, मेरी पुत्री को अपनी पुत्री समझ के। हाँ यही वाला है। ज्यादा पढ़े लिखे आड़ी बाड़ी पास है। देखिए शादी की बात आ गई है तो शादी करने की हमारी कोई तमन्ना नहीं है व्यास जी। शादी नहीं करना चाहते। फिर क्यों जा रहे हो? क्यों तमन्ना नहीं है? अरे 2-4 शादी देख चुके। अच्छा ये बात, इसलिए मूड खराब है। तो क्या देखा उन्होंने? देखिए पहली बात तो ये है शुक्ला जी महाराज, आज के समय में घर बनाना और घर बसाना, मास्टर साहब अनिल भैया ध्यान देंगे और बीएल भैया आप सभी लोग, आज के समय में घर बनाना और घर बसाना बड़े मुश्किल की बात है, क्योंकि स्त्री और मिस्त्री दोनों धोखेबाज हैं। इस समय मामला चल रहा है क्या पता लग रहा, दामाद के साथ सास फरार। एक शादी हमने देखी थी, आप लोगों ने भी देखी होगी। एक शादी हमने देखी थी सीमा की, तो सीमा पार कर गई।
शादी देखी थी सीमा की, तो सीमा सीमा पार कर गई। हैदर अम्मा ने कह पाओ सचिन की जिंदगी संवर गई। एक शादी देखी थी हमने मुस्कान की, आहा, एक शादी देखी थी मुस्कान की, नीला ड्रम, तो पति की मुस्कान चली गई। शादी देखी थी मुस्कान की, तो पति की मुस्कान चली गई। नीला ड्रम दे बोली सीमेंट बेकार। क्या बात। अब ऐसी शादी देख के तो मुंडे खराब है। एक शादी और देखी थी, पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो गई। हाँ, सब जानते एक शादी और देखी थी। जब से भाई साहब की शादी हुई उसी दिन से घर में कलह प्रारंभ हो गई, पत्नी का झगड़ा प्रारंभ हो गया। बेचारा पति 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता केवल घर में रह पाया। 1 हफ्ते के बाद में घर छोड़ दिया, जंगल में गया, भगवान की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। इंसान से कहा वरदान मांगो, बोले हम वरदान मांगने नहीं आए। बोले फिर? इंसान ने कहा हम भगवान एक समस्या लेकर आए हैं। भगवान ने कहा बताओ क्या समस्या? इंसान ने कहा भगवान से हमने सुना है कि बेटियां सबकी अच्छी सुंदर सुशील होती हैं, लेकिन बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती? भगवान ने तत्काल उत्तर दिया इंसान को, बेटियां बनाई हमने इसीलिए बेटियां सबकी अच्छी सुंदर सुशील होती है। बीवियां बनाई साले तुमने, तुम्हारी समस्या स्वयं समझो। बेचारा लौट आया, घर में आ गया। हमने सोचा चलो इससे मिला जाए, ये बढ़िया इंसान है। हम उसके गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक बहुत अच्छा मंदिर दिखाई पड़ा। लोग अंदर जा रहे थे, हम भी अंदर गए। जिस समय मंदिर के अंदर पहुंचे तो मंदिर के अंदर की जो भी व्यवस्था थी वो सारी की सारी व्यवस्था स्त्री के नाम थी। स्त्री के नाम, जैसे मंदिर के अंदर पूजा स्त्री के नाम, आरती स्त्री के नाम, वंदना स्त्री के नाम, आराधना स्त्री के नाम। आपको क्या बता, रुई तक स्त्री के नाम, धूप बत्ती स्त्री के नाम, अगरबत्ती स्त्री के नाम, माचिस तक स्त्री के नाम। आदमी के नाम पर कुछ नहीं, घंटा। तेरा भला हो जाए। आदमी के नाम पर केवल घंटा, और वो भी ऊपर लटका है उल्टा। धन्य भाई साहब आपको किस्मत है, ऐसे लटका है। जो भी जाता है वो जबरदस्ती होसड़ के चला जाता है। उसी दिन से ये दिल में तमन्ना आई, बिना मेहरिया नरगत नाही। उसी दिन तमन्ना आ गई, बिना मेहरिया नरगत नाही। और कर विचार देखो मन माही। जब ये तमन्ना आई तो फिर हमने एक नियम निकाला, यह बर मांगू कृपा निकेता, यह बर मांगू कृपा निकेता, और पत्नी लाऊं पुत्र समेता। जब इतना मामला हमने बना लिया तो फिर दूल्हे का भेष बनाया। जब दूल्हे का भेष बनाया तो फिर कहना पड़ा क्या, दूल्हे का भेष बनाया, दूल्हे का भेष बनाया। और एक निवेदन है व्यास जी, हम इतने दिन से आ रहे हैं, लोग व्यवहार देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज शादी की बात है। आप लोग व्यवहार दें क्योंकि बारात में सबको चलना है। आज शादी फाइनल है बीएल भैया, हाँ हाँ पक्का है। जो अब तक रहे कोई बात नहीं हो पाया, लेकिन आज फाइनल है। आज शादी होगी और वहां जो हमको करना पड़ेगा हम वो करेंगे। इसीलिए तो दूल्हे का भेष बनाया है। दूल्हे का भेष बनाया, राजा जनक ने हमें बुलाया। दूल्हे का भेष बनाया, राजा जनक ने हमें बुलाया। दुल्हन छोटी नहीं लूंगा, दुल्हन मोटी नहीं लूंगा, दुल्हन छोटी नहीं लूंगा, दुल्हन मोटी नहीं लूंगा। लगड़ी पे मन है भाया, राजा जनक ने हमें
शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए रत जनक ने हमको बेला बुलाया है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए राजा जनक ने हमको बेला बुलाया है। बैंड भी तैयार है, बैंडो वाले ठीक हैं। हाँ हाँ हाँ, 16 आदमियों का काम पूरे 3 आदमी कर रहे हैं। 3 नहीं 4 लोग हैं, अब आप तो दूल्हे राजा है भैया, आप लेकिन आप बैंड वाले थोड़ी हैं, बैंड वाले अरे तो बैंड वाले मेन काम तो हम ही कर रहे हैं। हाँ। शुक्ला जी को दे दो, वहाँ बुलवाना अच्छा होता है ना। हाँ देखिए, हमारी तरफ से मर्यादा भंग नहीं अब होगी, शादी जो करने वाले मर्यादा भंग वो करते रहें, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। और कल्लू सेठ ने 10 रुपए का पुरस्कार हमारे निराला जी को दिया है। धन्यवाद। 10 रुपया केवल, बारात में तैयार हो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पहली टिकट कट चुकी है, अब इधर से टिकट नहीं कट रही है। अपनी अपनी टिकट कटवाओ। अब हमें करना क्या है, मामला आगे बढ़ रहा है। अब हमें नाऊ कक्का को बुलाना है, नाऊ कक्का को बुलाएंगे और यहाँ से हम प्रस्थान कर जाएंगे। नाऊ कक्का, वो नाऊ कक्का। आदरणीय राजा साहब, Who are you? What is your name? बुलाने का आधार कारण कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये कुछ नहीं। हेलमेट, प्रदूषण ना हेलमेट नहीं, प्रदूषण नहीं, आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, नहीं है। कुछ नहीं। बुलाने का कारण बताओ। तुम एक बात बताओ, हाँ, अपनी जिंदगी में कभी कुंभ नहाने गए हो? हमसे ज्यादा कुंभ तुमने नहीं नहा हुए, परेशान ना हो राजा साहब। अच्छा, हाँ, कुंभ नहाने गए हो? अरे और क्या। आज के बाद न जाना। क्यों? काहे की बात? हमारी बात मानो, बताओ। आज के बाद कुंभ नहाने न जाना। पूछो क्यों? क्यों? इसलिए कि कुंभ नहाने जाते हो तो किस लिए? केवल अपने पाप धुलने के लिए जाते हो। यही तो है मामला भाई। कुंभ नहाने जो भी जाते हैं तो अपने पाप धुलने के लिए जाते हैं। और मैं कसम खा करके आपको ये बात बता रहा हूं, आज के बाद कभी कुंभ नहाने न जाना। जब से तुम पैदा हुए हो, जब से पैदा हुए हो तब से आज तक अपनी जिंदगी में जितने भी तुमने पाप किए हैं, वो सारे के सारे पाप अपने धर्म पत्नी को बता देना, तो मैं घर में धो देगी। बहुत सुंदर। खैर एक बात है, राजा विद्वान। बहुत विद्वान है। अच्छा आप तो बताओ, बुलाने का कारण बताओ। सबसे ईमानदार आदमी कौन है दुनिया में, बताओ। तुमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। हाँ। और इसी कड़ी में 20 रुपए का पुरस्कार सुरजीत पाल जयपुरवा हमारे निराला जी को दिया। धन्यवाद। सबसे ईमानदार इंसान, शुक्ला जी आपको मालूम है सबसे ईमानदार इस दुनिया में इंसान कौन है? नहीं मालूम। आपको कहां से मालूम? जब आपको नहीं मालूम, आपके पास तुमसे अधिक ईमानदार तो हो ही नहीं सकता भाई। आपके पास तो इस समय 36 हैं। हाँ, 36 हैं कंपनी, लेकिन आपको नहीं पता तो फिर किसी को नहीं पता, लेकिन हमको पता है। इस दुनिया में सबसे ईमानदार आदमी पान वाला होता है, क्योंकि चूना पूछ करके लगाता है। लेकिन हमें आपको चलना है। अब ये भी आप गलत कह रहे हो। अच्छा दूसरा तुम बताओ। वो बिना कहे लगा देता है। ये भी गलत कह रहे हो। नहीं, पूछ रुको कर रुको। वाह वाह। चूना पूछ के लगाता है। अच्छा आज तक ये बताओ, कौन से पान वाले ने तुम्हें चूना पूछ के लगाओ? जी हमने पहली बात तो पान खाते नहीं, लेकिन पान वाला चूना पूछ करके ही लगा पूछेगा। आपसे ये पूछेगा, पहले सुनो, आपके लिए बोलने का पूरा टाइम है, पूरी रात बोलो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप हमारी सुनो, हम आपकी सुनो, तभी आनंद आएगा। हाँ। पान वाला जिस समय पान लगाएगा तो ये जरूर पूछेगा, भैया चूना हल्का लगाएगा ज्यादा?
पूछता है। अब आपसे नहीं पूछा होगा क्योंकि आपके बुद्धि का वो भी होगा, अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारी आपकी बात है ना। हमें आपको चलना है, कहाँ? हमें आपको मिथिला चलना है। क्यों? मिथिला में सीता का है, क्या? वही है जौन है। क्या है? वही है जो क्या है? स्वयंवर, स्वयंवर। स्वयंवर। हाँ, ठीक। उसी में हमारा लगा है नवंबर। नवंबर नहीं, हाँ। नंबर। अच्छा, नंबर लगा है। हमें आपको यहाँ से चलना है। वहाँ चल के फिर क्या करना है? जब यहाँ से चलेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे, फिर और पहुँचने के बाद में हमारी अगवानी होगी। कौन करेगा अगवानी? ससुर साहब आएंगे। कैसे? आपसे कहेंगे क्या? लड़के को पालकी के नीचे उतारिए। हम कह देंगे लड़का नहीं उतर सकता। अच्छा। वो कहेंगे क्यों नहीं उतर सकता? हाँ। तो हम कह देंगे कि हमारे पैजामा में नरा नहीं है। बहुत सुंदर। वो गुस्से में कहेंगे इसके बाप को बुलाओ। हम कह देंगे बाप नहीं आ सकते। क्यों? वो इसलिए कि पैजामा हम अपने बाप ही को पहने। बहुत ठीक। जैसे तैसे अगवानी हो जाएगी। ठीक। जनवासे में पहुंचेंगे, हाँ। ग्राम के लोग देखने आएंगे। हम उन लोगों से कह देंगे क्या? चलो फिरो थको मत, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो लेकिन बकाओ मत, देखो भालो लेकिन तको मत। फिर हमारे लिए आएगा शरबत। तब हम इन लड़कों से कह देंगे तुम मचाओ हुल्लड़। तब तक हम पेल जाएंगे 72 कुल्लड़। काम आगे बढ़ गया। बिल्कुल सही। भावरे पड़ेगी। कैसे? अब पहली है भामर होए, अब है बिटिया बाप की। दूसर तीसर चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं 11वीं 12वीं 13। अब हुन हमारी हुई 13वीं। अब कहा 14 भामर होए, अब तो है बिटिया। रुको 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 राजा साहब, हो ये बात आपकी ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही। अच्छा, कैसी? हमने तो ऐसा सुना है आप लगातार गौरी डालते चले जा रहे, कह रहे फिर होगी वहां 13वीं, अब बोले फिर 4वीं में है। तो 14 तो हमने सुनी नहीं, हमने साथे सुनी, आप कह रहे 14। एक हम बात बता दें, क्या? ब्याह के बाद में सीधे 13 होता है। पहली बात तो यही है। ये बात सही है। सही है, बिल्कुल। अच्छा, एक बात हमको नहीं समझ में और आई। क्या? व्यास जी, आप भी जरा थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि हम जब भी चलते हैं तो नया कुछ मैटर लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि पुराने वाला घुसड़े रहो। हाँ। एक बात नहीं समझ में आई। हमारे घर में हमारे पिताजी, हाँ। ठीक, हमारे पिताजी जब छोटे थे तो पिताजी की माताजी कहती थी पिताजी से कि तुम्हारे समझ में नहीं आता। ये कहती थी पिताजी की, हाँ। माताजी पिताजी से, तुम्हारे समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं। जब बड़े हुए, शादी हो गई, जब शादी हो गई तब अम्मा कहने लगी पिताजी से तुम्हारे समझ में नहीं आवत का। ठीक। हाँ। अब बुढ़ापा आ गया। हाँ। जब बुढ़ापा आ गया तो नाती नता वो कहते हैं बाबा तुम्हारे समझ में नहीं आवत, तो केवल आप लोग ये बताओ कि समझने की उम्र क्या है। ये तो बात सही है। बढ़िया खोज है भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया खोज के लाए भाई। हर उम्र में सवाल एक ही है, छोटे थे तो वो उम्र कौन सी है जब समझ में आने? व्यास जी दोबारा देखिए, रिपीट शायद किसी को ना समझ में आया हो। छोटे थे, माँ कहती थी तुम्हें समझ में नहीं आता। बड़े हुए, शादी हो गई बीवी के, तुम्हारे समझ में नहीं आता। बुढ़ापा आ गया, अब नाती कहते बाबा तुम्हारे समझ में नहीं आता, तो केवल ये बताओ समझने की उम्र क्या है। ना बिल्कुल सही। आज तक किसी नहीं बता पाया। ना खोज जारी है। बिल्कुल सही। और थे कहाँ, भावरे पड़ गई। हाँ, भौरे पड़ गए। भावरे कितनी होती? 14। तुम आपने कही 14, भौरे होती 7। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ चढ़ ही हमारी बात। हाँ, चल रही। हमारे मैटर में आ गए तो मान लो तुम बात चढ़ गई। हाँ। एक दो मंचन में भेजना पड़ेगा हमको तुमको। किताब नहीं, परेशान ना हो। नहीं, हमारी जगह में पास हो जाओगे। अरे तुम्हारी जगह तुम अच्छे पास कर दिए। तुम कहे पप्पू तो 1 सेकंड पास हो,
हीरा बेटे हो इसीलिए। अच्छा हम और क्या? बाबूजी, हाँ, अब भावने तुमने बताई 7 और हमने डाली कितनी? 14। 14। तुम बता रहे हो 7 पढ़ती हैं, लेकिन अभी तक हमने पूछा नहीं है, लेकिन एक लोगों से जरूर पूछेंगे, कभी तक नहीं पूछा। अरे सोनू भैया महाराज, आप ज्यादा विद्वान हो, क्योंकि ब्याज जी से कई बार पूछ चुके हैं, तो ब्याज जी ने जिन्हें काका बताया। ये भी विद्वान है, जिनकी शादी हुई, अच्छा, जिनकी शादी, वो भी बहुत विद्वान है। वो भी विद्वान है, तो इसका मतलब डबल मेमोरी है। डबल मेमोरी है। आप इनके पास मैग लेके जाओ, केवल तुम ये बताना, तुम्हें अब्बा कसम हो, ज्वाला मैया की कसम हो, बोलना सही, झूठ ना बोलना, झूठ बोले कौवा काटे। तुम ये बताओ, शादी में भावने कितनी होती है? अगर तुम्हारी शादी हो गई तो जानते होगे। अगर एक हिसाब से पूछोगे तो 7 है, और दोनों हिसाब से अगर दोनों लोगों को जोड़ोगे तो 14 हो गई। नहीं होती, तब भी नहीं होती है। अब तुमको ही उछलेंगे हम जबरदस्ती। नहीं, बताएं बताएं। दोनों के मिला करके तब भी 14 नहीं होती है। कैसे होती है बताओ, कैसे होती है? दोनों लोग अलग अलग चल रहे हैं। पहली बात तो 7 पढ़ती ही नहीं है, ये भी गलत है जो बता रहे हो। 7 ये नहीं है, 7 वाला सिस्टम गलत है ये। क्यों ब्याज जी? आपकी कितनी पड़ी? क्या भावने 7 पढ़ती है? आप बताओ। अच्छा, वैसे हिसाब से लोक रीत के हिसाब से अलग, लोक रीत के हिसाब से और अब वेद रीत के हिसाब से अलग। ठीक, 4 और लोक रीत वेद बेटी में 4 ही है, 4 है, लोग रीत में 7। 7। इनके साथ में बड़ी तुम्हारी 7 पढ़ी और उनकी मिला के पढ़ी कि अलग अलग पढ़ी? संगे पड़ी। तुम्हारे संगे पढ़ी कि दूसरे संगे? ये आप जान सकते हैं, नहीं, हम तो जानते क्योंकि हैं, योग्यता पूछा आपके है। पास है और आप तो दूसरी आप बेस में है। कुल मिला करके आपकी भावने 7 पढ़ी हैं। जी, ये तो है, ठीक। तो फिर 14 काहे कह रहे हो आप? 14 में इसलिए कह रहे हैं कि 7 वाली कभी 7 नहीं देती पूरा। हमारे घर में बैठे हैं। अब पहले देखो खुदे बता रहे हैं। धन्य है आप, खैर अपनी बेइज्जती स्वयं करवा रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते अच्छा, हैं। इनका साथ ये नहीं, ये खुदे बता रहे हुए घरे पर ही है। अच्छा, हाँ, वो घरे पर ही है, और ये पैर उछल रहे हैं। अब यो 7 है, यो 7 हो रहा। इसीलिए तो नया नियम प्रारंभ कर दिया। 14 भौरी डालिए, झींझक चौराहे पर खूंटा गाड़ कर बांधिए, पक्का काम, कभी धोखा नहीं। जब भावने पड़ जाएंगी, इसके बाद में होगा हमारा कलेबा। कैसे? मनाने आएंगी कौन? सालियां। कितनी पढ़ी लिखी हैं? बहुत पढ़ी लिखी है। कितनी? इतनी से उतनी तुम समझो, चाहे जितनी। नहीं तो कोई उनकी जो है शिक्षा की डिग्री है। एफे से नेफे तक डिग्री बिगरी, इंटरमीडियम, फर्स्ट डिवीजन फेल, खंडेल पास। बहुत सुंदर, काफी पढ़ी लिखी ऊंची एड़ी की चप्पल, ऐसा लगता है जैसे खुला ट्रैक्टर की ट्राली। बहुत सुंदर, बहुत कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। कैसे? रेशमी सलवार कुर्ता, गुड़ी मुड़ी हो गया। रेशमी सलवार कुर्ता, रेशमी सलवार कुर्ता, गुड़ी मुड़ी, और घर में नाई दाना लड़का थोड़ी। आप देखिए ये सालियां मनाने कैसे आ रही। कैसे? ऐसे राजा साहब कहाँ गए सालियां ये? कहाँ गए राजा साहब सालियां ये? तुम्हारी कसम जीजा, तुम्हारी कसम जीजा, तुम जीजा को लगे जाने कर देना, तुम्हारी कसम जीजा, जीजा जी खाली जीजा जी, तुम्हारी आप सयाने में काले आई एम जिद्दी, खाना नहीं खाएंगे। बिल्कुल सही। फिर मनाने आएंगी हमारी सराज है, कर कर घूंघट की दराज है। कहाँ की है सराज ये? फरक्काबाद जिला की है। कैसे आ रही? कैसे आ रही? राजा साहब की सराजे जाए कहाँ रही हैं? झींझक सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं।
आए खा ले जीजा, लेबे दीबे के कछु नहीं बचो लल्ला, लेबे दीबे के हाथों तब तुम नहीं आए, लेबे दीबे के हाथों तब नहीं आए लल्ला। अब तो हमारी जा स्थिति है, तुम्हारी कसम जीजा एक पिलाजो डालो वही ले जाओ, तुम्हारी कसम जीजा आसम हमने बोर कराओ बोर, तुम्हारी कसम जीजा बोर में बनाए नन्नी बारू निकरी, बनाए नन्नी बारू जीजा बनाए नन्नी बनाए नन्नी बनाए नन्नी बनाए नन्नी बनाए नन्नी बारू निकली जीजा बोर बोलो भक्त दे, तुम्हारी कसम जीजा लाठी कैसी धान निकरे आई, अपनी अयुद्ध 5 बोरा आलू 6 बोरा शकर करने बांध दिए खाए मोरे राजा चक्कू माराओ। आई एम जिद्दी जिद्दी जिद्दी। खाना नहीं खाएंगे, फिर मनाने आएगी हमारी फुआ सास। उम्र क्या है? उम्र है 575 साल। बहुत सुंदर। मुंह ऐसे बजत जैसे फूटो तबला बजत। कैसे आ रहे हैं? कैसे? करम बेटा खाए लो मेरी पुतुआ, खाए लो मेरे रजौना, खाए लो मेरे ठठौना, खाए लो मेरे टोपी लाल, लीबे दीबे के लला कछु नहीं बचो, लीबे दीबे के हाथों तक तुम्हारे पास समय न रहा है। अब तो बेटा सामान हाथों सब बिक गो, केवल यो फर्नीचर बचो। खाए लो लला चलन कैसी खेती खोटो खाओ, आओ जाओ प्रेम व्यवहार बढ़ाओ, लीबे दीबे कह लला तो फिर आगे पीछे ले देत रहियो। लो लला जा मैं 10 पैसा बंधे सो जइयो लला, परजनी के मेला में ठाड़े होए कह एक बर्फ चचोल लियो, बहू को नठिया ने छोड़ ले लला। खाना नहीं खाएंगे। जिद्दी जिद्दी। आई एम जिद्दी। बहुत सुंदर। ससुर साहब को पता लगेगा कि लड़का खाना नहीं खा रहा है, फिर कैसे आएंगे? वहीं से गुस्सा हो जाएंगे। कैसे? तो पता लगा कि लड़का खाना नहीं खा रहा है, वहीं से गुस्सा होकर के आवाज लगाएंगे, अब लौंडे खाना खा। हम कहेंगे नहीं खाएंगे, नहीं खाएगा, नहीं खाएंगे, नहीं खाएगा, नहीं खाएंगे, नहीं खाएगा, नहीं खाएंगे, मार सारे 50 जूता। तुरंत खा लियो। बेइज्जती थोड़ी खराब करनी। बातें करते करते मिथिला में आ गए। आ गए। इंतजाम कारी को बुलवाओ। हम ही हैं। अरे वाह। हाँ इंतजाम करवाओ। बताओ क्या क्या इंतजाम करना है? खाने का इंतजाम बताओ। सामान बताओ। सामान नोट करिए। बताइए। 1 बोरा आटा, 3 बोरा भाटा, 5 किलो माठा, 2 बोरी नमक टाटा, 3 जोड़ चप्पल बाटा, 2 बैल नाटक साटक चाटक लाभ बट्टी। रुको। लाइव बॉय गट्टी क्या करोगे इसका? आप नहीं जानते ना। खाओ ना दूध पियो ना चाय, फिर खाओ ना दूध पियो ना चाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है। लब बॉय। बहुत सुंदर। लड़की बुलाओ, शादी कराओ, घर जाना है। राजा साहब लड़की तो ऐसे नहीं आ पाएगी। काय लोडर मंगाएगा ना। वो सामने देखो, कुछ दिखाई पड़ रहा? हाँ दहेज का सामान है, लोडर लदवाओ, घर भिजवाओ। ये दहेज का सामान नहीं है, फिर ये है धनुष। धनुष। आई एम मनुष्य। बहुत सुंदर। ये है अजगो। अच्छा आज गौ है, वापसी कब की है? ना आज गौ है ना वापसी है। फिर ये चाप। 4 का 1 है। नेत्र दोष है लगता है। क्यों? और क्या? 4 का 1 है तो है। ये है चाप अजगो धनुष, बात एक ही है। सुनो मेरी बात। अच्छा ये क्या बात? हाँ। फिर मेरे महाराज जनक जी का एक प्रण है, उसको सुनिए। अच्छा और प्रण ये है कि जो भी वीर पुंगो नेपाल इस धनुष को 2 भागों में विभक्त कर देगा, माने तोड़ देगा, उसी के साथ बेटी का विवाह। इसको तोड़ना है। तोड़ना।
कह बीएल भाई एक मारे बुलाओ, मतलब तोड़ फोड़ कराए हम। अगर विवाह करना है तो करना पड़ेगा, उसमें क्या है? बीएल भाई साहब क्या करेंगे? हम राजा हैं, कोई नरेगा की लेबर है का? हमने कब कहा? करे इसको तोड़ दो, फिर का कान को टेंट हाउस फाड़ दो, फिर का कान को साउंड वाले साउंड बक्सा में घुसेड़ दो, फिर का कान को ढोलक मास्टर ढोलक में। ये नहीं घुस पाएगा क्योंकि ये मूछे रखाए है भाई साहब। 25-30 लेबर बुलाओ, इकट्ठ रहो, हमारी शादी कराओ। अरे ये लेबरों के लिए नहीं व्यवस्था है भाई। अच्छा ना, लेबरों के लिए व्यवस्था नहीं है। रहा विवाह चाप आधीना। अच्छा आधीन है। हाँ, क्या हमारे इसके धनुष के जो भी तोड़ देगा उसी के साथ बेटी का विवाह होगा। ये लेबरों के लिए नहीं। अच्छा ये मतलब है कि हम इसको अगर तोड़ेंगे तभी विवाह होगा। तो लड़की हमारे साथ जाएगी, बस ये पहले बता देते हैं। चलो ठीक है, इसको अगर तोड़ देंगे तो लड़की हमारे साथ जाएगी, ठीक है? तोड़ दे लड़की भेज देना। बिल्कुल तो जाएगी। ना तोड़ पाए तो हमें लड़की के साथ भेज देना। ये कोई नियमावली नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है। ये तैयारी नहीं है ना, इसको तोड़ेंगे तब लड़की जाएगी। हाँ भाई। अगर आप बताओ हाँ, तो एक उंगली से तोड़ दें। ठीक है, उंगली तोड़ दो। पक्का? बिल्कुल। और क्या? लेकिन लड़की भेजना भाई साहब। लड़की तो जाएगी। तो ठीक, जिम्मेदारी है इनकी। हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। धनुष आप तोड़ देंगे वो तो किसी के कहने की आवश्यकता नहीं। अच्छा ना जिम्मेदारी की आवश्यकता है, वो तो अपने आप जाएगी। अच्छा और क्या? वाह यार, आदमी ठीक हो यार, हाँ बिल्कुल। बढ़िया। हाँ चलो। लड़की भेज देना यार भाई साहब। अरे चलो तो पहले अपना काम तो करो। काम करवाओ तो जाइए उधर, धनुष तोड़िए। अभी तोड़ रहे। हाँ चलो। लड़की अगर ना भेजी फिर अगर लड़की ना भेजी तो तुम्हें चलाओ परे। हमें कह रहे चलाओ पर बबलू की लड़ाई नहीं हो संग में। चलो 1 घंटा के लिए क्या दिक्कत है? हम तो तुम 1 घंटा की बात कर रहे हैं। हम तो जरा कई घंटे निपटे हैं। तुम्हें काम तो करो। चलो अभी तोड़ते हैं। तोड़िए। बोलो। लड़की दिखा देते, काहे क्या करोगे? देखना है। अरे भाई धनुष तोड़िए, लड़की अपने आप देखने को मिलेगी। अच्छा और क्या? ठीक। फोटो कॉपी है? फोटो कॉपी क्या करेंगे? फोटो कॉपी। सिलेंडर को कनेक्शन करवाइए। सिलेंडर मिले नहीं हो, कनेक्शन का कराइए। खाली तो मिल रहा है। खाली भरो कुछ नहीं, खत्म ना। 45 दिन बाद व्यवस्था है। अच्छा और क्या? कंडा है घर। चूल्हे तो 2 बोरा कंडा भिजवा दे। 10 कुंटल लकड़ी का प्रावधान है सरकार की तरफ से महीना के लिए। अच्छा हाँ तो सही करिया तेल और भिजवा दे। हाँ बिल्कुल, वो तो जरूरी। अच्छा निपोरा ये बिल्कुल यूरिया खाद है। और ये हमारे श्रीपाल भाई की तरफ से 20 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो कोई बात नहीं, लड़की की फोटो कॉपी नहीं मिलेगी क्योंकि सिलेंडर का कनेक्शन बंद है। लड़की को उम्र तो बता सकती है। 6 वर्ष। 6 वर्ष केवल केवल। हमें का पोलियो पे आने है का? ये तुम समझो। लेकिन चलो शादी होना चाहिए। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सिंगारदानी बहुत पर्याप्त। सिंगारदानी है, पर्याप्त। साबुनदानी, साबुनदानी, मसालदानी, सब कुछ, मच्छरदानी। सब। वाह यार, तुम तो अचक का विद्वान हो। अरे तुमसे ज्यादा थोड़ी विद्वान। अरे वाह यार, कूलर कूलर कूलर, पंखा, एसी, टीवी, फ्रिज, अच्छा, एलईडी, सब, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, इन्वर्टर, रेगुलेटर, रेगुलेटर, लाइटर, लाइटर, बहुत अच्छे, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन, कटिया मशीन, सब है। वाह यार, तो यार आदमी तो यार बहुत बड़ा विद्वान है। वह पिसाई वाली चकिया है? हाँ बिल्कुल, वो भी है व्यवस्था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी तोड़ते हैं। तुम क्या भाई हो? काहे? हाँ ठीक, का दो बात का लेना देना है। एक उंगली से एक तोड़ो तोड़ दे। और यहाँ आएगा काय के लिए। हम यह सोच रहे एक का बाद में टोरे, तुम्हें कहा पहले टोरे। और निपट लो, फिर आ जाओ।
बुलाओ लड़की बुलाओ। अरे तुम धनुष तोड़ो। भाई साहब हाँ भाई साहब। सामान ये ऐसा में लदवाए को रास्ता पचका पुचकी ना हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो सही है। एक उंगली से। अरे एक से तोड़ो। लड़की की लिपस्टिक लगवा दे। ब्यूटी पार्लर से आई शाम को झीझक से। अरे वाह यार, आप ब्यूटी पार्लर हो? अरे हम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ तुमने कहा ब्यूटी पार्लर से आई है, हाँ ये तो हिंदी का शब्द तो है नहीं, ना। इंग्लिश का है। हाँ अच्छा हिंदी में क्या कहेंगे इसको? किसको? किसको? ब्यूटी पार्लर को? हाँ हिंदी में क्या कहते हैं? श्रृंगार जहाँ होता है, साजो श्रृंगार। ऐसे नहीं, वही बताओ उतना जितना हम पूछ रहे हैं। हाँ तो जितना तुम पूछ रहे हो उतना बता रहा हूँ। ये नहीं कहा हाँ तो जाता। उतना ही समझो, अन्य लोगों में गणना न करो राजा साहब। हिंदी में नहीं बता पाओगे। हाँ लेकिन इंग्लिश का एक शब्द बहुत खतरनाक है, ये कभी ना बोलना। क्या? बता दे। बोलो। एक शब्द है इंग्लिश का, सॉरी। हाँ अगर झगड़ा हो रहा सॉरी बोल दो, झगड़ा खत्म। हाँ। अब अगर यही शब्द अगर डॉक्टर बोल दे तो इंसान है खत्म। इंसान खत्म। आओ एक उंगली से। ये कैसे? भाई साहब भाई साहब पूरा हाथ लगा के तोड़े। पूरा लगा। सब्जी में गरम मसाला ज्यादा रहा है खा। आलोक भैया से पूछो, बैठे तो हैं सामने, उन्होंने बनाई। पूरा हाथ लगा के तोड़ दे। पूरा लगा। भाई साहब हाँ भाई साहब। अब पूरी सब्जी गड्ढ हो रही है। फिर अब दोनों हाथ लगा के तोड़ दे। दोनों लगाओ। भाई साहब भाई साहब एक बाल्टी पानी। अंदर है व्यवस्था, यहाँ तो। मेरी किस्मत में है नहीं शादी, फिर भी मैं लुक लुक करता हूँ। कल मैं धक करता था, आज मैं हक करता हूँ। मेरी किस्मत में है नहीं शादी, फिर भी मैं लुक लुक करता हूँ। कल मैं